भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया था। ये ज्ञान केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि युगों युगों तक मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे सच्चा और व्यावहारिक तरीका है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उसे एक समर्पण भाव, एक श्रद्धा और एक निःस्वार्थता के साथ करना है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें बताता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, कैसे करें और किस भाव से करें। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्य से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम जीवन में अक्सर अपने कार्यों को केवल इसलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ लाभ मिले, कोई पुरस्कार मिले, कोई मान सम्मान मिले। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम निःस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो वह कर्म स्वयं ईश्वर का पूजन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। यदि वह अपने धर्म से हटकर किसी और का कर्म करता है, तो वह न तो संतोष पा सकता है और न ही आत्मिक शांति। अर्जुन के सामने जब यह संकट आया कि वह अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करे या न करे, तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म केवल भौतिक नहीं होता, वह मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे शब्द, ये सब भी एक प्रकार का कर्म हैं। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वह भी एक पुण्य कर्म है। जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो वह भी एक पाप कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षण, हर विचार, हर कार्य, यह सब कर्म हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु उस कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सच्चा योगी है। वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। यह कुशलता केवल तकनीकी दक्षता नहीं है, बल्कि उसमें निष्ठा, धैर्य, संयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी समाहित होती है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि फल की इच्छा न हो, बल्कि वह यह सिखाते हैं कि फल पर हमारी आसक्ति न हो। जब हम केवल फल की चिंता करने लगते हैं, तब हमारा मन वर्तमान कर्म से हटकर भविष्य की चिंता में डूब जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जैसे किसान बीज बोता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि फसल कैसी होगी। वह फिर भी पूरी श्रद्धा से अपनी भूमि को जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, खाद डालता है। वह कर्म करता है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि फसल आज ही आए, बल्कि यह विश्वास लेकर चलता है कि समय आने पर उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत एक ऐसा दिव्य विज्ञान है जो बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को कर्मयोग के मार्ग पर ले जाकर सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है, तो उसका मन शुद्ध होता है और वह ईश्वर के समीप जाता है। श्री कृष्ण इसे ही आत्मोत्थान का मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने कर्मों से गिराना। कर्म का गूढ़ रहस्य यह है कि वह एक निरंतर प्रवाह है। जैसे नदियां बहती हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का प्रवाह चलता रहता है। हम हर दिन, हर क्षण कोई न कोई कर्म कर ही रहे होते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इस कर्म के प्रवाह को हम अपने नियंत्रण में कैसे रखें, उसे कैसे एक सकारात्मक दिशा दें, ताकि हमारे जीवन की दिशा भी श्रेष्ठ हो। भगवद गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। वह फिर न दुख में डूबता है, न सुख में फूलता है। वह स्थितप्रज्ञ बन जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह हर परिस्थिति में समान रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया, अर्थात सुखरुख, लाभानि और जीत हार सबको समान समझकर कर्म करना ही सच्चा योग है। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, चिंता और अपेक्षाओं से घिरा हुआ है, श्री कृष्ण का यह कर्म योग मार्ग उसे एक नई दिशा देता है। वह बताता है कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मिक शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कर्म को साधना का एक माध्यम मानते हैं। जब हम हर कार्य को भक्ति से करें तो वह पूजा बन जाता है। जब हम अपने हर कर्म में ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन ही तप बन जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के कर्म करता है और उसे ईश्वर को अर्पित कर देता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को फिर किसी तीर्थ, व्रत या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। उसका कर्म ही उसका धर्म बन जाता है, उसका कर्म ही उसका योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं तो हमारा कर्म फलदायी होता है। हमें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्मक्षेत्र अलग होता है। कर्म को लेकर जो सबसे सुंदर बात श्री कृष्ण कहते हैं वह यह है कि कर्म कर और मुझे अर्पित कर। जब हम अपने कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। उसमें कोई अहंकार नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता। उस समय हम केवल माध्यम बन जाते हैं, एक यंत्र जिसके माध्यम से ईश्वर कार्य कर रहा होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में केवल एक पात्र हैं, एक साधन हैं और हमारा वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। तब हमें न तो सफलता पर गर्व होता है और न ही असफलता पर दुख। यही है श्री कृष्ण का कर्म योग, एक ऐसा मार्ग जो हमें संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जोड़ता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से कभी मत भागो। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। जीवन का सार ही कर्म में है। ईश्वर भी निष्क्रिय नहीं है, वह भी निरंतर सृजन, पालन और संहार के कर्म में लीन है। जब स्वयं भगवान कर्म करते हैं तो मनुष्य को भी कर्मशील रहना चाहिए। निष्क्रियता, आलस्य, प्रमाद ये सब अधर्म के मार्ग हैं और कर्म, सेवा, भक्ति ये धर्म के पथ हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है और कर्म ही मोक्ष का द्वार है। जब हम निस्वार्थ भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण से कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें भगवान के सानिध्य में ले जाता है। करते रहो कर्म बिना फल की चिंता के। हर कर्म में हो भक्ति, हर कर्म में हो प्रेम। यही है श्री कृष्ण की गीता का सार, जो बदल सकता है जीवन हर बार।